नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, हम एक्सरसाइज 7.6 हमने कंप्लीट कर दी थी। क्लास 8 की जो हमारी सीरीज चल रही है 7.6 तक हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम 7.7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7.7 का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x² प्लस 12x माइनस 45। हमें फैक्टर करना था। फैक्टराइज चैप्टर चल रहा था हमारा, फ्रैक्शन हमने किया था। तो इससे पहले हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी। जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो आपको इसमें ये देखना है क्या हमारी कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है या फिर किसी दूसरे मेथड से हम कर रहे हैं, ये आपको देखना है। तो इसमें आप क्या देखोगे कि देखो, कॉमन देखना है इसमें x² प्लस 12x माइनस 45। तो आपको क्या देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आप इस इक्वेशन को देखिए, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होना चाहिए, 45। 2 नंबर है, यहाँ पे जो 45 है ये पहले देखो साइन देखो किसका है, माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का। तो जो ये है ये हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और हमारा ये है 12x, ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे साइन देखो किसका है, प्लस का साइन है। यहाँ पे प्लस का साइन है। तो हमारा सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का जो हमारा सम है वो कितना आना चाहिए, 12। सम ऑफ 2 नंबर कितना आना चाहिए हमारा, 12। और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए हमारा, माइनस 45। और सम कितना आना चाहिए, प्लस 12। अब देखिए, किसी भी 2 नंबर का अगर हम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए, 45। बट एक चीज देखिए आप, इसको यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का। जब हम 2 साइन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस, अगर हम माइनस इंटू माइनस करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है। जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो एक साइन अगर हमारा प्लस का है और एक साइन हमारे पास क्या है, माइनस का, और हमें इसको ऐड करना है, तो प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। बट साइन किसका लगता है, जिसके सामने जो बड़ा नंबर है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे है +9 और ये है -4। ये +9 है और ये -4 है, तो ये होगा क्या, माइनस होगा। बट साइन किसका लगेगा, प्लस का, क्यों, 9 क्या है, 9 4 से बड़ा है, तो 9 के सामने प्लस का साइन है। तो 9 में से 4 को माइनस किया, कितना आया हमारे पास, 5। 5 किसका आया, प्लस का। ऐसे ही देखिए, एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। यहाँ पे है -3 -9 +6, -9 +6, माइनस प्लस होगा तो ये माइनस ही, 9 और 6 क्या होगा, माइनस होगा। बट साइन हमारा किसका लगेगा इसमें, यहाँ पे बीच में एक प्लस का साइन भी है और यहाँ पे माइनस का भी। तो 9 और 6 में क्या आएगा, माइनस करके 3। अब साइन किसका लगेगा, आप देखिए 9 बड़ा है या 6, 9 बड़ा है हमारे पास, तो 9 के सामने किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ हमारा क्या होगा, -3। क्लियर है ये चीज। तो अब देखिए, आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास है 45, हमें किसी भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके 45 लाना है। तो देखिए 45 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 45 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 3 इंटू 15 होता है। 3 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, 45। 5 इंटू 9 होता है 45। आपको दोनों चीजें देखनी है। प्रोडक्ट तो आपने देख लिया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो 45 आता है, बट यहाँ पे 12 भी तो आना चाहिए ना। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना आना चाहिए, 12 भी आना चाहिए हमारे पास। क्लियर है। तो अब देखो 12 कैसे आएगा, क्या 15 में से 3 को, यहाँ पे तो माइनस का साइन है, तो एक नंबर तो ऐसा होगा कि जो माइनस का होगा। 3 और 15 दोनों में से एक नंबर तो क्या होगा, माइनस का। क्यों, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां पे किसका साइन है, माइनस का। तो कितना आना चाहिए प्रोडक्ट हमारा, -45। तो इन दोनों नंबरों में से 3 और 15 में से एक नंबर तो माइनस का होगा। तो माइनस का कौन सा होगा, वो कैसे पता करोगे आप, आपने अपनी इक्वेशन देखी, x² + 12x - 45। तो यहाँ हमने तब प्लस किया, तो प्लस के सामने
साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन कब आएगा, जब बड़े नंबर के सामने प्लस का साइन होगा तो ही प्लस आएगा यहाँ पे। तो देखिए 15 और 3 है हमारे पास, 15 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो आप तो कितना आता है 45। अगर इनको सम करते हैं -45 आ रहा है, तो देखिए माइनस प्लस 15 -3 प्लस 15 और -3 करेंगे तो क्या आएगा, 15 में से 3 को हमने क्या किया, माइनस किया, तो कितना आया 12 आया। किसका आया, प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि 15 हमारा क्या है, प्लस का। क्लियर है। तो यहाँ जो भी साइन हो आपको यहाँ पे देखना है, जो भी साइन होगा आपका यहाँ पे ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना है आपको। मिडिल में आपका क्या है 12 है, तो यहाँ जो भी साइन है वो बड़े के साथ आएगा। अगर माइनस का यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस का होगा। अगर यहाँ पे साइन प्लस का है तो हमारा जो बड़ा नंबर जो भी होगा वो प्लस का होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। अब हमने इसको इसके फैक्टर कर लिए 45 के। क्या क्या फैक्टर है इसके, एक 3 है और एक 15 है। तो यहाँ देखिए किसका साइन है, प्लस का, तो बड़े के सामने प्लस का होगा, छोटे के सामने माइनस का। तो 15 3 जा 45, -3 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, किसका, प्लस का। आप कर दो यहाँ पे x² प्लस 15x माइनस 3x माइनस 45 बना दिया। अब देखो, अब इसमें से आपको ये दो टर्म लेनी है, ये वाली, और यहाँ से ये दोनों लेनी है। इन दोनों में आप ये बताओ कि कॉमन क्या है। यहाँ x² है, यहाँ 15x है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन मतलब वो नंबर, वो अल्फाबेट जो कि दोनों में यूज हो रहा हो। इसमें भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। तो यहाँ क्या आ रहा है x, यहाँ पे हमारे पास x है और यहाँ पे क्या है 15x। तो 15 तो इसके पास नहीं है, इसके पास तो सिर्फ x है, तो इसके पास भी क्या है x। तो हमारा x क्या हो जाएगा, कॉमन। क्लियर है। आप कॉमन कैसे लेंगे वो मैंने बता दिया। x हमने कॉमन ले लिया। x कितनी बार है यहाँ पे, x² मतलब 2 टाइम x है, तो एक बार कॉमन ले लिया तो एक बार हमारे पास बच गया x प्लस 15। क्लियर है। यहाँ अब देखिए इनमें से देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, तो माइनस तो कॉमन है हमारा। माइनस यहाँ 3 है, यहाँ 3x है, x इसके पास है, x इसके पास नहीं है। 45 के पास अब x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं होगा। बट क्या देखिए 45 में कहीं 3 होता है, 45 में 3 आता है। कैसे, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45 आता है, तो हमने -3 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x। या अगर हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस का। प्लस 3 ले लिया तो 45 में से क्या बच गया 15, x प्लस 15 यहाँ पे बच गया। अब देखिए कॉमन क्या है हमारे पास, x प्लस 15 कॉमन है, x प्लस 15 को लिख दिया। फिर यहाँ क्या बच गया, x माइनस 3। क्लियर है। x प्लस 15 कॉमन था, यहाँ क्या है x माइनस 3। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, 40 प्लस 3x माइनस x², 40 प्लस 3x माइनस 12। अब देखिए इसमें भी जो हमारे मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे। कैसे, यहाँ 40 है तो हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 40। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए हमारा 40। अब साइन चेक कीजिए आप, सारे साइन प्लस है, 40 क्या होगा माइनस का 40 चाहिए हमें। यहाँ पे क्या है 1, प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें -40। क्या चाहिए -40। और हमारा सम क्या चाहिए हमें +3, -40 और +3 चाहिए। तो आप क्या करोगे, -40 और +3 कब आता है, आप इनका फैक्टर करोगे, 40 के फैक्टर करोगे आप। 40 के फैक्टर कैसे करोगे, 220 जा 40 होता है, 2 × 20, 220 जा क्या होता है 40।
40। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो जो बड़ा नंबर होगा वो तो प्लस का ही होगा। 2 इंटू 40 अगर हमने किया तो -2 इंटू +20 करेंगे। क्या इन दोनों को माइनस करने से 3 आंसर आता है? 20 में से 2 को माइनस करने से क्या हमारे पास 3 आंसर आता है? नहीं आता। अगला फैक्टर और कीजिए। 4 10 या 40 होता है, 4 मल्टीप्लाई 10 -4 + 10, 4 10 जा भी क्या होता है? 40। तो अब बताइए क्या 4 10 में से 4 को माइनस करने से हमारे पास 3 आता है? नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? 5 8 जा 40 होता है, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 होता है, तो 5 माइनस का और 8 प्लस का। अब देखिए 5 8 जा 40, तो 5 8 में से क्या 5 को माइनस करने से हमारे पास 3 आता है? यस, हमारे पास क्या आता है? 3। तो हमें इसी को यूज करना है। कैसे करेंगे? 40 है तो इसको 40 लिख दिया हमने, प्लस 8x, 8x प्लस का होगा -3x माइनस x², 8x माइनस 5x, 5 8 जा 40 होता है, 8x माइनस 5x माइनस x²। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? ये दोनों टर्म है, इनमें कैपिटल ले लेंगे। यहाँ 8 है, यहाँ पे 40 है, तो इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 8। क्या कॉमन है? 8। 8 5 जा 40, 5 प्लस यहाँ क्या बच गया? x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? साइन देखिए माइनस का है तो माइनस ले लिया, माइनस दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, बस x, 5 प्लस x, यहाँ पे 5 प्लस x बच गया। अब देखिए कॉमन क्या है? 5 प्लस x, 5 प्लस x, यहाँ क्या कॉमन आया था? 8 और x, 8 माइनस x। देखिए हो गया। अब जो हमारा है 5 प्लस x, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 5 भी तो लिख सकते हैं, x प्लस 5, और जो 8 माइनस x है इसको ऐसे किया सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? x प्लस 5 और 8 माइनस x। चलिए अगर क्लियर है तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? a² प्लस 3a माइनस 88, a² प्लस 3a माइनस 88। अब देखिए फटाफट हमारे पास साइन किसका चाहिए? प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें? दो ही चीजें देखनी है आपको, प्रोडक्ट और सम। किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट हो और उन्हीं 2 नंबर का सम हो, तो प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें? 88। 88 कब आता है? 8 और किसका होना चाहिए? माइनस का। 11 8 जा 88 होता है? हाँ होता है। क्या 11 में से 8 को माइनस करने से हमारे पास 3 आता है? आता है। तो हमारा सम क्या होगा? साइन किसका है? प्लस का, तो बड़े नंबर के सामने तो प्लस का साइन ही होगा। प्लस 11 माइनस 8, कितना डिफरेंस आया? 3 प्लस 3 आ गया। तो हम यही 2 नंबर लेंगे, a² प्लस 11x माइनस 8x माइनस 88। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब इनको पेयर बनाइए यहाँ पे। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, a² और x, x भी यहाँ पे a है, ठीक है, a दिया हुआ है यहाँ पे तो a लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे। a² प्लस 11a प्लस 8a। आपको यहाँ पे ये वेरिएबल चेक करना है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, x दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है वो लिखेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए a² और 11a, इनमें क्या कॉमन है हमारे पास? a कॉमन है, a कॉमन है तो यहाँ क्या बच गया? a प्लस 11, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस, माइनस क्या? 8, माइनस 8 कॉमन है तो यहाँ क्या बच गया? 8 माइनस 11, a माइनस 11, ठीक है। a प्लस 11, अगर कॉमन हमने माइनस लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। अब देखिए a प्लस 11 तो हमारे पास कॉमन है, ये रहा, बच क्या गया यहाँ पे? a माइनस 8। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस 14a माइनस 51। अब देखिए यहाँ पे भी हमें क्या करना है, दो ही चीज चेक करनी होती है हमें, एक तो प्रोडक्ट और एक सम। अब आप साइन देखिए, यहाँ भी माइनस का है और यहाँ भी माइनस का है। अगर हम प्रोडक्ट में दोनों नंबर माइनस माइनस के ले लेते हैं, 51 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 51 के फैक्टर होते हैं 17 इंटू 3, 17 3 जा 51 होता है, तो 17 और 3 51 के ये दो प्रोडक्ट होते, दो फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर होते हैं, इसके फैक्टर तो ये हमने ले लिए, बट हमें साइन क्या चाहिए, माइनस का। अगर हम दोनों माइनस के ले लेते हैं, माइनस 17 ले लेंगे और माइनस 3 ले लेंगे, तो मैंने पहले ही बताया था आपको, तब माइनस माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, कट जाता है। लेकिन हमें काटना नहीं है, हमें प्लस नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो एक नंबर हमारा ऐसा होगा जो प्लस का होगा और एक नंबर ऐसा होगा जो माइनस का होगा। तो माइनस का नंबर कौन सा लेंगे हम, 17 लेंगे या 3 लेंगे, वो हमारा ये जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं वो बताएगा कि हम प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे। अब देखिए मिडिल में हमारे पास क्या है, माइनस 14a है ना, तो माइनस है, तो जो बड़े वाला नंबर होगा वो किसका होगा, माइनस का। तो हम क्या लेंगे, माइनस 17 लेंगे और प्लस 3 लेंगे। चलिए करिए, ए स्क्वायर माइनस 17a प्लस 3a माइनस 51। क्लियर है। अब देखिए इनमें जो कॉमन है वो ले लो, आपको सिर्फ यही बनाना है, यही इक्वेशन बनानी है, इसके बाद तो आपको कॉमन लेके आगे दो बार कॉमन ले लेना है। ए स्क्वायर माइनस 17a, इसमें कॉमन क्या है, दोनों में से आपको कॉमन लेना है बस। यहाँ क्या है हमारे पास, ए कॉमन है, क्या बच गया, ए माइनस 17। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, ए माइनस 3 ले लिया 51 से, तो कितना बच गया हमारे पास, 17, a माइनस 17 बच गया हमारे पास। अब देखिए a माइनस 17 है, यहाँ भी a माइनस 17 है, a माइनस 17 और a माइनस 17 तो क्या है हमारे पास, कॉमन है, ये तो हमने लिख दिया। यहाँ बचा क्या, a प्लस 3, दूसरा क्या था हमारे पास कॉमन, a प्लस 3, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, a माइनस 17 और a प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगर क्लियर है तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सारे क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम एक जैसे क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और आगे प्रोडक्ट और सम करके देखना है, पूरी एक्सरसाइज सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा जल्दी करा रही हूँ, आपके क्वेश्चन फटाफट हो जाए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, सब एक जैसे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, जेड स्क्वायर प्लस 14z प्लस 45, ये है जेड स्क्वायर प्लस 14z प्लस 45। अब देखिए इसमें हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, 45 चाहिए, ठीक है। साइन चेक कीजिए, सब साइन किसके हैं, प्लस के हैं, तो इसमें तो कोई देखना ही नहीं है हमें, जो दो नंबर होंगे, दो नंबर का प्रोडक्ट करेंगे वो दोनों नंबर क्या होंगे, प्लस के होंगे। तो 5 9 जा 45 होता है, 5 9 जा 45, और क्या 5 और 9 का सम 14 होता है, 5 और 9 का सम कितना होता है, 14। तो ये दो नंबर हमारे पास मिल गए, लिख देंगे जेड स्क्वायर प्लस 9z प्लस 5z प्लस 45। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए जेड स्क्वायर प्लस 9z प्लस 5z प्लस 45, अब इसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन। क्या कॉमन है, जेड कॉमन है, तो क्या बच गया, एक जेड बच गया, जेड प्लस 9। यहाँ क्या कॉमन है हमारे पास, 5 कॉमन है, तो क्या बच गया, जेड प्लस 9। क्लियर है। अब देखिए जेड प्लस 9 ये तो कॉमन है, इसको लिख दो जेड प्लस 9। अब यहाँ पे क्या कॉमन था, ये प्लस का आएगा बेटा, जेड प्लस 5,
ये हमारा आंसर आ गया। बताओ इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दो चीजें देखनी है, साइन देखना है, प्रोडक्ट देखना है और सम देखना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? x² माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, अब देखिए x² माइनस 22x प्लस 120। अब आपको सिर्फ एक चीज होनी, आपको सिर्फ फैक्टर पता होना चाहिए। बस सबसे मेन चीज क्या है कि आपको फैक्टर पता हो कि जो 120 है, ये जो 120 है इसके फैक्टर कौन से होते हैं। तो 120 के फैक्टर कौन से होते हैं? 12 मल्टीप्लाई बाय 10। 12 10 जा कितना होता है? 120 होता है। और 12 और अगर 10 को हम प्लस करेंगे तो कितना आता है? 120। 12 और 10 को प्लस करने से कितना आता है? 120। अब देखो यहाँ पे साइन हमारे पास किसका है? माइनस का। और यहाँ प्रोडक्ट में हमारे पास साइन किसका है? प्लस का। तो मतलब ये दोनों नंबर होंगे। तो आप एक बार देखिए क्या ये दोनों नंबर माइनस माइनस के होंगे? करके देख लो। अगर हम -12 और इसको लेते हैं -10 और इनका प्रोडक्ट करते हैं, -12 और -10 का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना होता है? 12 10 जा 120। और अगर माइनस माइनस दो बार मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो गया? कट गया। हाँ, तो 120 तो प्लस का आ गया। बिल्कुल सही है। अब देखो क्या यहाँ पे 22 आएगा? करके देखो, ये -12 और ये -10। -12 और -10 क्या होंगे? जब दोनों साइन सेम सेम होते हैं माइनस माइनस के तो क्या हो जाता है? +2 और 1 22। दोनों साइन सेम होंगे तो प्लस तो होगा, पर साइन हमेशा कौन सा लगेगा? माइनस का। क्लियर है? साइन हमेशा कौन सा लगेगा? माइनस का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x² माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। क्लियर है? यहाँ तक लिख दिया। अब देखो ये दोनों माइनस माइनस के थे, -12 और -10 22, बट साइन किसका लगा? हमारा माइनस का। -12 और 10 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 120। साइन किसका लगा? हमारा प्लस का। क्लियर है? अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है? x² था, एक x बच गया, x माइनस यहाँ क्या बच गया? 12। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है यहाँ पे हमारे पास? -10 -10। तो यहाँ क्या बच गया? x माइनस, ये माइनस है तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। x माइनस 10 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया? 10 12 जा x माइनस 12। तो x माइनस 12 तो हमारे पास कॉमन है ही, x माइनस 12। यहाँ क्या है हमारे पास? x माइनस 10। ये हमारा आंसर निकल गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? x माइनस 12 और x माइनस 10। अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? x² माइनस 11x माइनस 42। x² माइनस 11x माइनस 42। x² माइनस 11x माइनस 42। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना है हमें। क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? माइनस का। तो क्या होगा? जो बड़ा नंबर होगा वो किसका होना चाहिए? माइनस का। तो 42 का फैक्टर कौन से होते हैं? 42 के फैक्टर कौन से होते हैं? 2 इंटू 21। 21 2 जा 42 होता है। लेकिन आप एक बार बताओ, क्या 22 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हमारा 11 आता है? नहीं आता। तो ये वाला फैक्टर तो होने से रहा। अगला फैक्टर कौन सा होगा? 3 इंटू 14। 14 3 3 जा 42। अब देखिए किसका साइन है? माइनस का। तो बड़े वाला कोई भी होगा वो माइनस का होगा। अब देखिए 14 में से क्या 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आता है। यस, 14 में से 3 को माइनस करने से 11 आता है। और 11 भी किसका? माइनस का। क्लियर है ये चीज? तो कर दो यहाँ पे
एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3x प्लस 3x माइनस 42। क्लियर है? इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है? x। x माइनस 14 बच गया यहाँ पे। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 प्लस 3 क्या बच गया? x माइनस 14। 14 3 जा होता है ना 42 बच गया। अब देखिए कॉमन क्या था? x माइनस 14, x माइनस 14 लिख दो। यहाँ पे क्या था? x और 3, x प्लस 3, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? तो आगे चलूं? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है हमारा? ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, इसको कीजिए ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। अब देखिए, अब हमारे पास क्या होना चाहिए? आपको प्रोडक्ट देखना है। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए हमारे पास? 3। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 3। तो 3 प्रोडक्ट कब हो सकता है? तब 3 बन जा 3 हो, 3 बन जा 3 हो। और 3 में से 1 का इनका सम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये हम कैसे ले सकते हैं? +3 -1 कैसे ले सकते हैं? +3 और -1। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। किसका? प्लस का। और -1 3 बन जा 3 करेंगे तो कितना आएगा? -3। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कीजिए ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस a माइनस 3। देखिए बेटा ये 1 लिया है ना, इसको हम a लिख सकते हैं। 1a लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप 1 के साथ में कोई नंबर नहीं है तो आप उसको a लिख सकते हैं, ठीक है? वेरिएबल लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3, इन दोनों में से क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है? a प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? -1। क्या है? -1। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे -1 आपने कैसे लिया? तो देखो बेटा a के साथ में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 है वो 3 में भी आता है, 1 3 जा 3 होता है, और 1 यहाँ पे भी है। तो हमारा कॉमन क्या हो गया? -1। -1 हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बच गया? a प्लस 3। ये प्लस क्यों लिया? क्योंकि अगर हम माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर वाला साइन किसका हो जाएगा? प्लस का। अब देखिए a प्लस 3 ये तो हमारा कॉमन है, लिख दिया। फिर a -1, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? ए स्क्वायर। अब मैं फटाफट करा देती हूँ जल्दी से। ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 48। जल्दी से बताइए आप, दो नंबर का प्रोडक्ट कीजिए कि 48 आए। 48 कब आता है? प्रोडक्ट करो फटाफट। 8 6 जा 48, सब प्लस में है। 8 6 जा 48, तो सम क्या हो जाएगा? 8 और 6 का सम कितना होता है? क्या 8 और 6 14 होता है? यस। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 6a प्लस 48। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है? a कॉमन है। क्या बच गया? a प्लस 8। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या कॉमन है? 6। तो a प्लस 6 8 जा 48a। कॉमन क्या है? a प्लस 8 और ये वाला क्या है? a प्लस 6। ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21।
अब फटाफट देखिए प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 21, साइन भी किसका होना चाहिए माइनस का, तो जो नंबर बड़ा होगा वो माइनस का होगा। 21 किसका होता है 7 3 जा 21, तो -7 × 3, -7 × 3 21। और अगर -7 में 3 को प्लस करेंगे तो 7 में से 3 को माइनस किया कितना आया 4, किसका 4 आया -4। क्लियर है यहाँ तक, -4 आ गया हमारे पास। कैसे लिखेंगे इसको, x² -7x + 3x - 21। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन ले लिया, क्या बच गया x - 7। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 3, क्या बच गया x - 7। या कॉमन x - 7, ये x + 3, ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 11, फटाफट एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कहता है, y² + 5y - 36, y² + 5y - 36। इसमें देखिए प्रोडक्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 36। एक तो 6 इसके फैक्टर बता बनाइए, 36 के फैक्टर क्या क्या होते हैं 6 6 जा 36 होता है, और एक 6 6 जा 36, 6 × 6 36। तो हमें किस में चाहिए प्लस में, और यहाँ साइन किसका है माइनस में, तो एक नंबर तो माइनस में होगा ही। अगर एक नंबर माइनस में होगा तो अगर 6 माइनस में हो गया, ये 6 प्लस में हो गया, तो 0 आंसर आ गया हमारा। तो ये वाला फैक्टर तो काम करेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर एक होता है 9 4 जा 36, क्या होता है 9 4 जा 36, ठीक है। हमें किस में चाहिए प्लस में, तो 9 बड़ा है तो 9 प्लस में होगा, 4 किस में माइनस में। 9 में से देखो 4 माइनस करके कितना आता है 5 आता है, +5 आता है, यस। तो हमारा ये वाला फैक्टर काम करेगा यहाँ पे। चलिए हमने लिख दिया y² क्या +9y - 4y - 36, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास y लिख दिया, y कॉमन है क्या बच गया y प्लस यहाँ क्या बच गया हमारे पास 9। यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 4, यहाँ बच गया y प्लस 4 9 जा 36 9। तो कॉमन क्या है y + 9 और यहाँ y - 4, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ऐसे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन 12 थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखिए, 11 तक सारे क्वेश्चन सेम थे, आप 12 देखिए। a² - 5a का होल स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, -36। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, हमने जो इससे पहले वाले क्वेश्चन किए क्या वो इस फॉर्म में थे, नहीं। ये किस फॉर्म में है आप ये देखिए, a² - 5a होल स्क्वायर, तो मतलब ये पूरा हमारा आपको क्या दिख रहा है एक होल स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ क्या लिखा है 36। तो मैंने पहले आपको पिछली एक्सरसाइज में कुछ आइडेंटिटी बताई थी, हम इस 36 को कैसे लिख सकते हैं, 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए a² - 5a, ये तो होल स्क्वायर है, और इस 36 को कैसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बीच में क्या है माइनस का साइन। ये चीज देखते ही आपको याद आना चाहिए कि 2 स्क्वायर हैं, बीच में माइनस का साइन है, क्या है आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, a² - b², क्या होता है a + b एंड a - b। इतने क्वेश्चन किए हैं तो ये दिखते ही आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी है जो हमने 7.6 एक्सरसाइज में की थी, a² - b²। क्लियर है। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे a + b और a - b। ये हमारा क्या है a² - 5a, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, चाहे प्लस में लिख दो चाहे माइनस में।
तो हम पहले माइनस में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6 लिख दिया। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। देखिए अब हमने लिख दिया। तो अब हमारा क्या बन गया, जो पहले हमने क्वेश्चन किया था, जो पहले हमने इक्वेशन कर रहे थे हम, यहाँ से 11th क्वेश्चन तक हमने जो इक्वेशन की उस फॉर्म में बन गया। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ 5a है, यहाँ माइनस 6 है, तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब देखिए जो ये 6 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, और ये क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है हमें। मिडिल में क्या है हमारे पास 5a, तो दो नंबर का सम कितना होना चाहिए हमारे पास 5a, और दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए हमारे पास 6। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, ये क्या है माइनस का साइन। तो क्या हम -3 इंटू -2 कर सकते हैं? अगर हम -3 इंटू -2 करते हैं तो हमारे पास 6 आता है, किसका, प्लस का। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो -6 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3, अगर हम +3 और -2 करते हैं, +3 और -2 करते हैं तो हमारे पास -6 तो आ जाएगा, बट हमारे पास सम क्या आएगा 1। हमारे पास सम क्या आएगा 1, बट हमें सम क्या चाहिए, हमें तो सम भी 5a चाहिए। तो देखिए 6 के और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। 6 1 जा 6 हो सकता है, यस 6 1 जा 6 भी तो 6 होता है, 6 1 जा 6 का फैक्टर ये भी होता है। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए -6, तो हम क्या कर सकते हैं, और -5, तो हम इसको -6 + 1 ऐसे लिखेंगे। अगर -6 + 1 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आएगा -5, और हमें तो -5 ही तो चाहिए। क्या चाहिए हमें, -5। तो हम कौन सा फैक्टर यूज करेंगे, ये वाला। क्लियर है ये चीज, वो फैक्टर यूज करेंगे। चलिए लिख दो इसको, ये है a स्क्वायर -6a -6 कर दिया। अब इसको फैक्टराइज करो। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, -5a + 6 प्लस क्या है 6 प्लस का आना चाहिए, तो 6 का एक तो ये फैक्टर है, ठीक है। अगर हम सेम यही फैक्टर यूज करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आना चाहिए, -5a, इससे तो हमारे पास क्या आ रहा है -6, और हाँ इससे तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने माइनस का लिया था तो हमारे पास -5 तो आ जाएगा, लेकिन हमारे पास 6 किसका आएगा, 6 किसका आएगा, माइनस का। इस तरीके से तो हमारे पास 6 भी माइनस का आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए 6 प्लस का चाहिए। तो हम इसमें कौन सा फैक्टर यूज करेंगे, -3 इंटू -2। -3 इंटू -2 कितना होता है, 3 2 जा 6, और माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। 6 तो हमारे पास प्लस का हो गया, और -3 और -2 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस 5, साइन किसका, माइनस का। क्लियर है ये चीज, यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर कौन से होंगे, a स्क्वायर -3a -2a + 6। क्लियर है, a स्क्वायर -3a -2a + 6। अब इनमें जो कॉमन है आप वो कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है इन दोनों में, मैं यहाँ पे रफ कर देती हूँ ये आइडेंटिटी आपकी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, इनमें a कॉमन था, ठीक है, a हमारे पास कॉमन है, क्या बच गया यहाँ पे a -6, और यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास इन दोनों में से, -1 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच गया, a हमने ले लिया a स्क्वायर a -6 बच गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, हमने दोनों माइनस के नहीं लिए थे ना, पहले वाले 6 1 जा 6, तो a प्लस का है बेटा, ये क्या है +a है, -6a + a -6, तभी तो 5 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 1। अगर यहाँ 1 बचता है, यहाँ 1 क्या लिया हमने, कॉमन लिया, तो क्या हो गया a -6। ये वाला हमने सोल्व कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, क्या बच गया a -3, ठीक है, a -3। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या है
-2 कॉमन है, तो क्या बच गया a माइनस, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस a -3। क्लियर है ये चीज। अब देखिए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन है, मैं यहाँ सोल्व कर देती हूँ। ये वाला देखिए आप, इसको मैं वहां सोल्व कर रही हूँ। a -6 हमारे पास कॉमन है, a -6 कॉमन है, और दूसरा क्या है a + 1, a -6 और a + 1। इस वाले ब्रैकेट से तो ये मिला a -6 और a + 1, इस वाले से क्या मिला हमें a -3 कॉमन है, तो a -3, ठीक है, और यहाँ से a -2, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए हमारे पास, कितने हो गए 4। क्लियर है, a -3 और a -2, तो इसको इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको। देखिए a² - 5a, इसका होल स्क्वायर -36, तो ये देखो ये आपको आइडेंटिटी बन गई a² - b² वाली। पहले इस आइडेंटिटी को सोल्व करना है, इस आइडेंटिटी को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन आ गई। फिर इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके, जैसे कि मैंने पीछे के क्वेश्चन बताया आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट ये 5a है, इसको ये सम आना चाहिए और ये क्या आना चाहिए प्रोडक्ट। उस मेथड से हम इसको आगे सोल्व कर देंगे, इसके अलग से फैक्टर बनेंगे, इसके अलग से फैक्टर बनेंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम देखे चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13, वो और सोल्व कर लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है ये, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, a + 7, a - 10 + 16। अब देखिए इससे भी आपको हमारी इक्वेशन नहीं दिख रही ना, तो हम क्या करेंगे, ये है a + 7, ये है a - 10 और ये है 16, तो हम इसको इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब क्या है मल्टीप्लाई का साइन है। कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। तो देखिए हम a से a को मल्टीप्लाई करेंगे, a × a², हम a से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -10a। क्लियर है, हो गया। अब हम इस 7 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया +7a। अब हम 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7a को 10 से, प्लस माइनस माइनस, 7 10 जा 70 और +16 तो हमारे पास पहले से ही है। अब देखो हो गया, तो अब ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, a² - 10a + 7a - 70 + 16, तो ये हमारी प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें, जो a² है, ये रहा a²। अब देखिए यहाँ पे 10a है, यहाँ पे 7a है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 16 है। क्या हम a को प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, दोनों भाई 10a + 7a, 10a और 7a कितना हो गया 17a। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -17a। बोलो, यहाँ माइनस है बेटा, देखो थोड़ा सा देखो एक बार, माइनस में है, -10a, ये कितना है -10a और ये कितना है +7a। तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस, तो 10 में से 7 को माइनस किया हमने, कितना आया 3a, क्या आया -3a, ठीक है -3a। अब देखिए ये क्या है -70 और ये क्या है +60, -70 + 60, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो क्या होगा माइनस। तो 70 में से 60 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 0। 7 में से 6 को माइनस किया तो 70 और 16 है, 16 1 और 6 16 है, तो माइनस करेंगे। 70 में से 16 को माइनस किया, 10 में से 6 को किया 4, यहाँ पे 6 5 54। अब आप ये बताइए 54 प्लस का होगा या माइनस का, बताइए किसका होगा, माइनस का। क्यों,
70 क्या है, माइनस का है, 70 क्या है, बड़ा, जो बड़े के सामने साइन होगा वही वाला होगा, बड़ा होता है वही जीतता है हमेशा। तो -54, -54। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसी इक्वेशन पे हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जो पीछे हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं सारे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, वो हमने क्या किए हैं, इसी इक्वेशन पे किए हैं। तो देखिए इतनी इक्वेशन बनने के बाद आपको क्या करना है, अब तो आप इसके फैक्टर कर सकते हो। कैसे, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए हमारे पास -54, एंड हमारे पास सम कितना होना चाहिए -3a। प्रोडक्ट -54, सम -3a। सम -3a है और प्रोडक्ट भी माइनस में है, तो मतलब जो नंबर बड़ा होगा उसके सामने माइनस का साइन होगा। तो प्रोडक्ट 54, तो मतलब 54 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर ऑफ 54 के फैक्टर बताने हैं आपको क्या होंगे। 54 के फैक्टर कौन से होंगे, 9 6 जा 54 होता है, 9 6 जा 54, ठीक है। तो माइनस है, यहाँ पे भी क्या है माइनस, तो बड़े वाले के सामने माइनस लगाओगे, -9 लगाया आपने, -9 × 6 54, साइन माइनस का। अब देखिए -9 + 6 करके देखो, 9 में से 6 को माइनस करोगे कितना आएगा 3, साइन कौन सा लगेगा माइनस का। हाँ, तो ये वाला फैक्टर हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, हम यही फैक्टर यूज करेंगे। देखिए कीजिए, a² -9a -6a, ठीक है, -9a, माइनस वाला होगा ये प्लस का, -9a + 6a -54। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए a² और 9a, इन दोनों में से क्या लेंगे हम, कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है तो a -9। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, 6 + 6 कॉमन है तो a -6 9 जा 54, a -9। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए a -9 तो हमारा कॉमन है, उसको जैसे पीछे के क्वेश्चन में हमने किया ऐसे ही करेंगे, और यहाँ पे a + 6, ये हमारा आंसर निकल गया। क्लियर है यहाँ तक सबको, a -9 और a + 6। तो हमारी जो 7.7 एक्सरसाइज थी RD शर्मा की, वो भी हमारी कंप्लीट हुई आज। यहाँ तक अगर 13 क्वेश्चन तक किसी को कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल दीजिएगा क्वेश्चन, हम उसको कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।